Hey guys, today we will discuss chapter number 6 of biology, class 8, nervous system. Nervous system. A nervous system, a well coordinated system in which each part of body function in a manner that is conducive to the survival and well-being of an organism. नर्वस सिस्टम क्या होता है? बेसिकली वो एक सिस्टम होता है जो किसका बना होता है, नर्व्स का बना होता है। और वो क्या करता है, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाता है अपनी बॉडी के अंदर। फिर वो क्या करेगा, अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। किसको ट्रांसफ़र करेगा? मैसेजेस को ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो अगर मैसेजेस ट्रांसफ़र होएंगे तो अपनी सर्वाइवल बनी रहेगी और क्या वेलबींग होएगा ऑर्गेनिजम्स में। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द instantaneous contraction of the hand muscles on touching a hot object protects the body from further harm. अब अगर कोई अपने आसपास हॉट ऑब्जेक्ट आ जाए और अपना हाथ उस पर लग जाए तो एकदम से आप हाथ कंट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों कंट्रैक्ट करते हैं? आप बेसिकली बचाने के लिए करते हैं। तो आपको क्या मिला? एक नर्व से ट्रांसफ़र मिला मैसेज कि हमें हाथ पीछे हटाना है। The relaying of message from finger to nervous system then back to the hand muscle was the work of two different types of nerves. First of all, the message transfer from finger to brain या फिर spinal cord and then brain या spinal cord to hand muscle. और ये जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है टू नर्व्स करती है, फर्स्ट सेंसरी नर्व एंड देन मोटर नर्व. In this diagram, firstly, this is fire, and then when the fire is near the inner finger, touches with the finger, then it receives message. Brain receives message from sensory nerve that transfer message from finger to brain या फिर spinal cord, and then मोटर नर्व क्या करेगी? मैसेज को ट्रांसफ़र करेगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से? हर्ट की मसल्स से, जो फिंगर को क्या करेगी? पीछे करेगी, हाथ को पीछे करेगी। एंड इवन मोर रिमार्केबल फीचर ऑफ द नर्वस सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड सिमुलटेनियसली टू सेवरल स्टिमुलाई। अब एक क्या होता है, एक फीचर होता है अपनी स्पाइनल कॉर्ड में या फिर नर्वस सिस्टम में, वो क्या करते हैं, एकदम से आपको सिमुलटेनियसली हम क्या करते हैं, स्टिमुलाई देते हैं। मतलब कि एकदम से आप कोई एक्शन पे रिएक्शन कर रहे हो। वी कैन ईट एंड रीड एट द सेम टाइम, कोई आप सेम टाइम पे हम खाते हैं या फिर काम करते हैं। वी कैन नीट वाइल वॉचिंग टेलीविज़न, सिंग करते हैं पियानो। एवरी सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जो भी हम रूटीन में काम करते हैं, डेली काम करते हैं एक सेम टाइम पे, उसी को हम क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम का एक मेन फंक्शन कहेंगे। अब नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन से होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, सेंस ऑर्गन्स। नर्व्स कौन सी? स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। अब नर्वस सिस्टम का फंक्शंस क्या होते हैं ह्यूमंस में? इट रेगुलेट्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। अब इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं जो कंट्रोल नहीं हो सकते हमसे। नर्वस सिस्टम्स वो एक्शंस कंट्रोल करते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वॉल्यूंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़। अब जो आप मस्कुलर एक्टिविटीज़ होते हैं जो वॉल्यूंटरी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको भी यही कंट्रोल करती है। इट एनेबल्स ऑल्सो, ये थिंक हम सोच सकते हैं, रीज़न, रिमेंबर, ये सब क्या कौन करता है? नर्वस सिस्टम। इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये है ना, हमें बाहर के बारे में भी बताता है भाई कि है ना, जैसे गर्म ऑब्जेक्ट आ रही है तो वो हमें बाहर के बारे में बता रहा है भाई कैसी ऑब्जेक्ट आ रही है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या एक फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम एक छोटे छोटे न्यूरॉन्स से बना हुआ है। ये वन न्यूरॉन है एंड न्यूरॉन हैज़ थ्री पार्ट्स। फर्स्टली डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी, देन एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या करेंगे? रिसीव करेंगे मैसेज को फर्स्टली, देन इट ट्रांसफ़र इट टू द सेल बॉडी एंड देन टू द एक्सोन। एक्सोन से फिर ये दूसरी सेल्स में जाएंगे, दूसरे न्यूरॉन्स के पार्ट में जाएंगी। फिर ऐसे ऐसे करके वो मैसेज क्या होगा? ट्रांसफ़र होएगा। कहाँ से कहाँ तक? नर्वस सिस्टम्स के पार्ट तक। एंड देन सेल बॉडी कंटेन साइटोन हैज़ न्यूक्लियस एंड दिस इज एक्सोन। एक्सोन में क्या है? सिनेप्टिक बल्ब है
टर्मिनल ब्रांचेज है जो मैसेज को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगी या कंडक्ट करने में। दिस इज़ कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ हैज़ न्यूक्लियस। Okay, this is the diagram. And now we will discuss about the nervous system. Nervous system is concerned with receiving stimuli from the external or internal environment of the body. अब नर्वस सिस्टम क्या है, वो रिसीव करेगी स्टिमुलाई कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल से या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट से, किसकी, बॉडी से। रिस्पॉन्डिंग टू दिस स्टिमुलाई, और फिर क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी स्टिमुलाई को। अब स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस क्या होता है, जो ट्रिगर ऑफ फिजिकल और बिहेवियर चेंज, कोई भी अपनी बॉडी में चेंज हो रहा है वो क्या होएगा, स्टिमुलाई होएगा। टू अचीव दिस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स आर रिक्वायर्ड विच कैन रिसीव द मैसेज एंड कंडक्ट देम टू द चीफ सेंटर्स। अब आपको अगर कोई मैसेज ट्रांसफ़र करवाना है तो हमें क्या आएंगे, स्पेशलाइज्ड सेल चाहिए होंगे। उन्हीं हम स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। सेवरल न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक नर्व बनाते हैं। अब ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे होके गैदर होके क्या बनाएंगे, एक नर्व बनाएंगे। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल्स, अब इंडिविजुअल नर्व सेल्स क्या है, सेलुलर हेड और लॉन्ग थ्रेडाइल टेल से बना हुआ है। जो सेलुलर हेड है वो क्या है, क्रिटिकल नॉन रिप्लेसेबल पार्ट है, वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। और जो टेल है वो रीजनरेट हो सकती है, कट भी हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, फिर वो नई बन जाती है। मोस्ट ऑफ द हेड्स आर लोकेटेड इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ऐसे टेल, जो बहुत सारे हेड्स होते हैं वो क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। और जो टेल्स होती है वो माइक्रोस्कोप में से ही देखी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ऑफ अ थाउजेंड। इनटू नर्व ट्रंक्स विच कैन बी एज थिक एज ह्यूमन थंब। और जो नर्व की ट्रंक्स होती है वो एक ह्यूमन थंब जितनी बड़ी होती है। मोस्ट न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। अब हमने 3 रीजन्स मेनली डिस्क्राइब किए थे, कौन से, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सोन। अब हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 मेन रीजन्स में न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया है, एक सेल बॉडी में, डेंड्राइट्स में, एक्सोन में। जो सेल बॉडी है उसके पास एक न्यूक्लियस होगा, ये रहा न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म इन द एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स के फंक्शन और एक्सोन्स के फंक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स क्या होती है, ब्रांच्ड एक्सटेंशन होती है जो सेल बॉडी में से एक्सटेंड हुई होती है। दे कंडक्ट, अब ये कंडक्ट क्या करवाएंगे, नर्व के इम्पल्स को कंडक्ट कराएंगे बॉडी के अंदर। और जो एक्सोन है, एक लॉन्ग है, नर्व की सेल में प्रेजेंट है, इट कंडक्ट इम्पल्स, ये एक सेल से दूसरे सेल्स तक क्या करेंगे, नर्व को कंडक्ट करवाएंगे। इट फंक्शन इज़ टू ट्रांसमिट, और इन्फॉर्मेशन को किस में, दूसरी न्यूरॉन, मसल्स वगैरह में ट्रांसफ़र करवाएंगे।